नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, जिनका नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये 29 जनवरी से 4 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मून साइन, राम राशि किसी से भी ये देखी जा सकती है। तो जिसके साथ जैसे रेजोनेट होती है प्लीज़ आप कर सकते हैं। और जो है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो उनकी करंट फीलिंग देखते हैं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन या ब्रेकअप दूरियां चली हुई हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपके पर्सन को फील हो रहा है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जिस एंजाइटी, जिस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से इस रिश्ते में वाद और विवाद हो रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, बातें नहीं हो पा रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या तो आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से खुलकर नहीं हो रही हैं। तो उन्हें महसूस, वो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि बजाय के वाद विवाद करने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहने के और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंद रहने के, वो सोच रहे हैं कि अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जाता, जो उनके खुद की बनाई हुई है, और इस जकड़न से बाहर निकला जाता है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए वो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, कोई भी गिले शिकवे नहीं रखते, कोई भी मतलब ऐसे मन मुटाव नहीं रखते जो इस रिश्ते में आ रहा है। क्योंकि क्लैरिटी होगी, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, कोई भी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल नहीं होगा, आमने सामने सब कुछ होगा। तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, मन मुटाव ख़त्म होगा, परेशानी दुविधा ख़त्म होगी, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। वो सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, वेकेशंस पर, या जैसे भी पॉसिबल हो सके वो छुट्टियां लेकर आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रही हैं, आपसे बातें करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ डेट्स पर जाना, पार्टीज़ में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, या जहाँ भी एक अच्छी वाइब्स मिले, किसी भी तरह से आपको एक फैमिली और एक परिवार की तरह एक्सेप्ट करना चाहते हैं। महसूस हो रहा है उनको कि आपके साथ एक इस रिश्ते को एक परिवार और एक फैमिली की तरह आगे बढ़ाना चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, कोई भी गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो खुद की अपनी बनाई हुई है। ये तो उनसे वो बाहर निकलते हुए एक फैमिली और एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो चाहते क्या हैं आपसे, फिलहाल वो आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो वो अभी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ का केयर करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। उनके पास वो चाहते हैं कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे,
और चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य अगर उनके पास है भी, कोई ऐसी बात जानते भी हैं जो रिश्ते के बारे में है, तो वो चाहते हैं कि जब तक ये इस रिश्ते में दोबारा से हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत अच्छे से नहीं हो जाती, फिर से ये रिश्ता शुरू नहीं हो जाता, तो तब तक वो चुप और मौन रहेंगे, अपनी हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि अगर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो जो है, जो ये रिश्ता नेगेटिव रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेगा और जो है इस रिश्ते में को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती आएगी और फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। तो इस रिश्ते में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, और किसी सुपीरियर या किसी एल्डर से जो इस रिश्ते के बारे में नोन है, उनकी मदद लेते हुए फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें आप, और इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके, खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में हो सके, और सही समय, सही वक्त आने पर ही जो ये रिश्ता रुका हुआ या आगे बढ़ रहा है, जो भी सिचुएशन है, वो तभी किसी के सामने रखी जाए जब चीज़ें सही हो जाए। तो तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, जब तक आप इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तब तक वो चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी जो है समझदारी के साथ अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो इसलिए वो चुप और मौन रहना चाहते हैं। देखते हैं अगले 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक वो क्या एक्शन लेंगे। इस सप्ताह आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि वो अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, और जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, अपने जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो भी लस्ट रही है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे को से माफ़ी मांगते हुए वो इस रिश्ते में अपना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में यही एक्शन लेने वाले हैं कि जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता जो उनको बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, जो लग रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पाएंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ उनके लिए एक नया मोड़, नया अंजाम ले सकती हैं, एक खुशहाली ये रिश्ता बन सकता है, क्योंकि समय और भाग्य भी उनका साथ देने आ रहा है। तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए, जो लक की समय उनका आ रहा है, तो वो अच्छे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस समय को यूटिलाइज करने वाले हैं और इस रिश्ते को में अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, और जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा था, तो वही रिश्ता उनके लिए एक खुशियों भरा रिश्ता हो, खुशियाँ दे सके, एक आगे बढ़ सके वो। तो यही वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। भले ही चाहे रिश्ता बनने में टाइम और वक्त लगे, लेकिन वो इस सप्ताह एक बिगिनिंग, एक शुरुआत जरूर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कैंसर कि आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है।
यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर पर्सन के लिए, कैंसर के लिए और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस होगी, क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो सडनली अनएक्सपेक्टेडली जिस पर आपने सोचा भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था, तो अगर आप अचानक से अपने पर्सन की तरफ एक गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे, एक खुशखबरी देंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिना इमोशंस में बहे हुए अगर इस बिगनिंग को, इस शुरुआत को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत है वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशहाली में तब्दील हो सकती है और प्यार ही प्यार बढ़ सकता है, कामयाबी बढ़ सकती है, भाग्य आपका साथ दे सकता है, लकी समय आपका आ सकता है और नेम और फेम के साथ फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। काफ़ी अच्छा ये रिश्ता फिर से जा सकता है अगर आप उन्हें, अपने पर्सन को ये न्यूज़ देते हैं, अपने पार्टनर को कोई सा भी एक जना, आप या आपके पर्सन, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाली और नेम और फेम के साथ फिर से दुख के बादल छटते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है और खुशियों में तब्दील हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।